हमको ऐसा लग रहा था कि हम मर जाएंगे, मतलब जिंदा नहीं रह पाएंगे, मतलब पूरा एकदम मानसिक हमारा दिमाग मतलब कुछ काम ही नहीं कर पा रहा था। तो जो भाई ले गया था, तो मैं उसको बोला कि भाई हमको ले चलो गाँव, नहीं तो मैं मर जाऊंगा यहाँ पे, हम मतलब रह नहीं पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे। तो क्या आप जानते हैं हम मिडिल क्लास लोग लोग की मतलब कैसी जिंदगी रहती है? तो हम आप लोग से हम यही बात करना चाहते हैं कि हम मिडिल क्लास की ज़िंदगी कैसी कटती है, कैसी होती है, कैसे ख़त्म होती है। हम आज बात करते हैं इसी टॉपिक पे। तो हम बता दें कि मेरा नाम महेंद्र है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मैं भी एक मिडिल क्लास से हूँ, मतलब बहुत छोटे ही परिवार से हूँ। तो क्या आप जानते हैं कि हम लोग को इतना मतलब प्रेशर झेलना पड़ता है। ये समझ लीजिए कि मैं एक गांव में पढ़ता था, मतलब पढ़ाई करता था सरकारी स्कूल में। आज समझ लीजिए कि 2004 और में मैं 2004 की 5 में शायद 5 पास किया था, और 2000 2016 में मैं 12 पास किया। 2012 तक तो मैं मतलब कैसे कैसे भी करके मैं पढ़ाई किया, लेकिन मतलब माँ बाप की स्थिति देखकर, मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, पढ़ा नहीं पाते थे। तो इसलिए मतलब मेरे मन में यही वो हुआ कि हम क्या करें। अब मतलब कोई कुछ रोजगार भी नहीं है गांव में कि हम कुछ काम भी कर सकें। फिर भी थोड़ा बहुत करके मैं इधर उधर करके मतलब हम करते थे, मतलब फैमिली चला रहे थे, मतलब घर पे रहते थे, कमा रहे थे, मतलब अपनी ही मतलब पूरा खर्चा नहीं, मतलब अपनी शौक जो होता है ना, एक बच्चे की शौक होती है ना कि मतलब आदमी का सोचता है बच्चा कि मतलब हम ये ले लें, वो ले लें, कहीं जाएं घूमने टहलने, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाए, मतलब अपनी इच्छा कुछ पूरी नहीं कर पाए, ना फैशन पूरा कर पाए। मेरा मन में जो था मैं कुछ भी आज तक नहीं पूरा कर पाया। तो उसमें क्या हुआ गाइस कि मैं पढ़ाई की है 12 तक, कैसे कैसे भी करके 16 तक। 2016 से मैं समझ लो कि फिर मन में विचार आया मेरे कि चलो चलते हैं बाहर। लेकिन बाहर मुझे भी कोई ले नहीं जा रहा था कमाने के लिए। मैं कितनी बार बोला, फिर भी मैं गांव में मतलब सीखा धीरे धीरे गाड़ी वाड़ी चलाना, ट्रैक्टर चलाना। उसके बाद वही थोड़ा बहुत इधर उधर चला चला के मतलब अपनी लाइफ गुजार रहा था। तो 2016 के एंड में हम निकले, मतलब एक गांव का ही लड़का था, उसके साथ हम बॉम्बे निकले। तो बॉम्बे निकले तो क्या हुआ कि बॉम्बे वो राजी नहीं था हमको ले जाने के लिए। फिर भी मतलब दूसरे दूसरे से हमको मतलब कहना पड़ा कि आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए कि हमको ले जाएं, हमको कमाना है। तो कैसे कैसे भी करके लोगों से बोला, तो लोगों ने उसको मतलब प्रेशर दिया कि चलो ले जाओ भाई को मतलब कमाना चाहता है तो उसको थोड़ा मतलब नौकरी वोकरी दिलवा दो, करेगा। तो कैसे कैसे भी करके मतलब हमको ले गया, बॉम्बे लेकर आया। जब मैं बॉम्बे में पहुंचा तो मतलब बहुत अजीब महसूस हो रहा था हमको, बहुत अजीब महसूस हो रहा था कि बताओ, पैसे के चक्कर में हम मतलब न पढ़ पाए न कुछ कर पाए, मतलब कुछ ऐसा वो नहीं हो पाया। तो बॉम्बे पहुंचने के बाद इतनी मशक्कत झेलनी पड़ी वहाँ खाने के लिए, रहने के लिए। तो जहाँ पे मैं गया था तो एक काम के लिए मतलब लाइटिंग वाइटिंग का कुछ काम था वहाँ पे, उसमें ले गए। उसमें ले गए तो उसमें मैं गया, फिर जब काम पे गया, वहाँ पे काम पे गया तो क्या हुआ कि यही सब बहुत मतलब हमको पसंद नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि हम मतलब एकदम जिंदगी हमारी खराब हो गई है, एकदम नरक हो गया। तो फिर भी वहाँ पे मैं कुछ दिन किया काम। वहाँ खाने के लिए दिक्कत हो रहा था, रहने के लिए ऐसे मतलब जो गोडाउन रहता था वहाँ पे आके हम सोते थे रात में, सोने सोने के लिए भी तरसना पड़ता था कि हमको सोने के लिए मिल जाए भगवान। लेकिन सोने के लिए भी नहीं, ऐसे मतलब बारिश होता रहे दिन रात 24 घंटे हमको वहाँ काम करना पड़ता था। ये पूरा एकदम मतलब जिंदगी बदतर हो गई थी। तो वहाँ पे हम
ऐसे ऐसे कैसे कैसे भी जी कर मतलब मैं इतना डिप्रेशन में वहां चला गया था कि मान चलिए कि हमको ऐसा लग रहा था कि हम मर जाएंगे, मतलब जिंदा नहीं रह पाएंगे, मतलब पूरा एकदम मानसिक हमारा दिमाग मतलब कुछ काम ही नहीं कर पा रहा था। तो जो भाई ले गया था, तो मैं उसको बोला कि भाई हमको ले चलो गाँव, नहीं तो मैं मर जाऊंगा यहाँ पे, हम मतलब रह नहीं पाएंगे। तो फिर कैसे कैसे उसको भी 2 4 10 दिन ऐसे बोलता रहा, तो फिर लेकर आया हमको घर पे। फिर घर पे हमको छोड़ दिया। तो फिर घर पे आया तो कुछ दिन फिर घर पे बिताया मैं, गाँव में ही, ऐसे मतलब गाड़ी वाड़ी ट्रक व्रक चलाकर, मतलब ट्रैक्टर चलाकर सब। तो फिर भी फिर हमको नहीं वो हुआ, तो मैं निकल गया कहाँ पे, एक हमारे मतलब रिश्तेदार थे, तो वो हमको बुलाए, कोई कंपनी थी नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग का। तो उसमें मुझे बुलाए, तो हमको वहां पे भी ऐसा लग रहा था, वहां मतलब फ्रॉड चल रहा था, वहां भी हमको नहीं जमा। मतलब ऐसा लग रहा था कि जेल वहां पे मतलब इतना मनाही था कि मतलब किसी से आप बात मत करो, किसी से बोलो मत, ऐसा ऐसा था। तो वहां पे मैं कैसे कैसे भी करके उनको झूठ बोलकर हम वहां से निकल के आ गए। फिर वहां से आने के बाद घर पे फिर मैं सोचा कि अब मैं क्या करूं, मतलब कोई वो नहीं था हमारे पास, मतलब कोई रास्ता नहीं था। तब उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, तो मान चलिए वहां से आया, वहां से आने के बाद हम मतलब फिर भी हमारा पैसा वहां पे मतलब कर्जा वर्जा लेकर किसी से फिर ऐसे मतलब उसमें लगाया था नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। फिर उसको मैं जब छोड़ छाड़ के आ गया, तो फिर मैं निकला पूना। पूना, वहाँ पूना में क्या हुआ कि वहाँ पे मतलब गांव के लोग रहते थे, तो उन्हीं के साथ में गया पूना। तो वहाँ पे भी मतलब ऐसा था कि पूरा लोहे का काम चलता है, तो वहाँ पे मतलब हमको वो हुआ, तो फिर वहाँ भी मतलब किए, ऐसे मोल्डिंग वोल्डिंग का काम था, उसके बाद में सीएनसी मशीन थी, यही सब कर रहा था, तो वजन वजन वाला काम था। तो वहां से समझ लीजिए कि फिर आ गया दोबारा मतलब गांव में, दोबारा गांव में आया। फिर मैं मतलब बॉम्बे ही गया, बॉम्बे जो काम कर रहा था लाइटिंग का, पहले शुरू शुरू में लेकर गया था लड़का, तो वहीं पे गया। फिर वहां पे मतलब मैं काम करने लगा, कुछ दिन फिर वहां पे बॉम्बे में काम किया। फिर वही मतलब दिक्कत आने लगी। फिर उसके बाद में मतलब काम वाम कुछ दिन करता रहा, फिर गया था एक दिन मतलब वहां पे बॉम्बे में एक जगह गया था, कोई इधर क्या बोलते हैं, लोनावाला है, उधर ही गया था मैं काम पे, यही लाइट वाइट के लिए। तो वहां पे मैं लाइट वाइट लगाया था, तो वहां पे एक दोस्त था, मतलब वो गांव का ही था। तो वहां पे एक मतलब वो था, क्या बोलते हैं, मतलब पत्थर, मतलब पत्थर की वो थी मतलब दीवार, थोड़ा मोटा मोटा था, हल्का सा, मतलब इतना 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 था मोटा। तो नीचे पूरा मतलब कम से कम मान चलिए कि 8 से 10 फीट नीचे था। तो नीचे पूरा मतलब इस साइड पहाड़ था, उसके बाद पूरा बीच में नदी थी। उसके बाद में बीच में नदी थी, तो नीचे पूरा वो मतलब पत्थर का पूरा बना हुआ था। तो वहां पे बना हुआ था, तो वहां पे क्या था कि मतलब शादी शादी थी। तो वो मंडप वही पानी में बना था, और पहाड़ पूरा लाइटिंग का वो शो किया गया था। तो वही देखने के चक्कर में मैं वो दीवार पे लेट गया, जो दीवार बना था उसी पे मैं लेट गया। तो जो मेरा दोस्त था वो मना कर रहा था कि इस पे मत लेटो। तो उस पे मैं मान चलिए उस पे मैं लेटा था। लेकिन क्या हुआ, एक बार मैं सोया, फिर दोबारा उठा, फिर दूसरी बार मैं सोया, फिर दूसरी बार खाना खाने के लिए उठाया वो, तो मैं खाना खाया। तीसरी बार मैं सोया, वो बोला कि यार भैया मत सो, उस पे नहीं तो गिर जाओगे, लग जाएगा चोट। मैं बोला नहीं, कुछ नहीं होगा। तो वो बोला कि अरे यार गिर जाओगे फिर फालतू में मतलब लफड़ा होगा, क्या दिक्कत, मतलब ये इधर सोने में क्या दिक्कत है। मतलब बाजू में कई पेटियां पड़ी थी लाइटिंग का, तो उस पर लेटने के लिए बोल रहा था। मैं बोला इस पे मैं नहीं लेट पाऊंगा, मैं इसी पे लेटूंगा, मैं आगे देखूंगा कि मतलब कैसा शो चल रहा है, कैसे शादी हो रही है, मतलब उत्साह था। तो मैं नहीं माना, फिर भी मैं लेट गया तीसरी बार। तीसरी बार मेरे साथ भगवान ऐसा कुछ कर दिए कि मान चलिए कि हम उतने ऊपर से गिरे नीचे, और बगल में एक मतलब वो था लोहे का, वो पतला सा होता नहीं है जो खड़ा करते हैं, उसे चारों तरफ होता है, तो ऐसे खड़ा हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब गिरा, तो उस पे मेरे पैर पे पड़ा वो लोहा, लोखंड जो था।
लेकिन वो पैर पे पड़ा और मैं गिरा, नीचे पूरा पत्थर ही पत्थर था, तो मैं कुछ देर बेहोश हो गया। कोई हमको देखा भी नहीं, मैं चिल्ला रहा हूँ, कोई देखा भी नहीं। फिर क्या हुआ कि हम वहां से कैसे भी जब होश आया, पूरा एकदम पसीना पसीना से भीग गया था, पूरा पसीने से भीग गया था। तो कैसे कैसे करके मैं उठ के आया, ऊपर गया। मतलब क्या हुआ था कि मेरे चोट लग गया था कमर में। कमर में इतना मतलब चोट आ गया कि मतलब मैं चल नहीं पा रहा था। फिर कैसे कैसे भी करके उठ उठ के मतलब आया। आने के बाद क्या हुआ कि दोस्त को उठाया। दोस्त को उठाने के बाद तो बोला कि यार हो गया लफड़ा। मैं मना कर रहा था, मैं बोला भैया यार बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मेरे को ले चलो घर। और फिर वहाँ अब नाइट में वो पूरा लोना वाले वो पहाड़ी पे पूरा जंगल था, कुछ हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं था। मतलब वैसे मान शादी मतलब वो वैसा है, वैसा एरिया है। वहाँ पे सिर्फ शादी वादियाँ होती हैं। उसके बाद कुछ एरिया वहाँ पे है नहीं, पूरा जंगल ही है। तो फिर कैसे भी मैं रात भर पूरा रोता रहा, पूरा एकदम परेशानी हो गई थी। तो फिर कैसे भी सुबह में आए सेठ जी। उसके बाद में हमको लेकर लेकर गए फिर बॉम्बे। वहाँ पे अब ये सोच लीजिए कि वहाँ पे मतलब कोई हमारा सहारा नहीं था कि हमको दवा ववा कराए, हमको दिखाया हॉस्पिटल ले जाकर। लेकिन हॉस्पिटल हॉस्पिटल कुछ नहीं कोई लेकर गया। फिर एक मतलब गांव के हमारे मतलब चाचा लगते हैं, उनकी बहन थी, उनकी बहन की बेटा, वो लेकर गया हमको। वो लेकर गया, पूरा हॉस्पिटल में दिखाया, एकदम मतलब भाई की तरह। हमको लगा कि हाँ भाई मतलब अपनापन, मतलब दूसरे में अपनापन आ गया है। लेकिन जो अपना है वो अपने में अपनापन नहीं आया है। ये हो है मतलब उसी वक्त मैं सोचा बताओ, जो अपना है वो नहीं पूछ रहा है, जो मतलब दूसरा है गैर है वो अपना वो पूछ रहा है, मतलब भाई की तरह एकदम ले जा रहा है। तो क्या हुआ कि पूरा दवा ववा कराया, फिर उसमें मतलब हल्का फुल्का मैं ठीक हुआ, मतलब कमर में बहुत ज्यादा चोट आ गई थी। वहां से ठीक हुआ तो मैं आ गया। फिर आया, मान चलिए कि रूम पे लेकर आए वो लोग। तो मतलब कुछ दिन मेरा दवा चला बहुत। फिर आ गया घर पे। घर पे आया, कम से कम मेरे को 2 साल ठीक होने में, 2 साल लगा। 2 साल ठीक होने में लगा तो मान चलिए 2 साल के एकदम एकदम जैसे गांव में मतलब अब चोट लगी तो क्या कर सकते हैं, कुछ तो कर भी नहीं सकते हैं। तो आया, 2 साल में कैसे कैसे करके गुजारा। 2 साल गुजारने के बाद फिर मैं गया कहाँ पे, मतलब दिल्ली गया। दिल्ली में तो वैसे मतलब गया तो वहाँ पे काम वाम पसंद नहीं आया, तो फिर चला आया घर पे। फिर दिल्ली से घर आने के बाद फिर मुझको क्या हुआ कि फिर मैं पूना गया। पूना में फिर वही मतलब तो क्या होता है, एक जो मतलब वो गाड़ी ओड़ी में नहीं लगता है कि जो मतलब कटदार रहता है, गोला गोला रहता है ना, चैन वाला, जिसमें चैन लगता है। तो सब मैं बना रहा था वहां पे। मतलब ऐसे उसमें भी रिस्क था, अगर थोड़ा भी छटक गया तो आंख मतलब फूट जाती। तो हमको वहां भी डर लग रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि मेरी शादी पड़ गई उसी में, 2000 मतलब 22 में शादी पड़ गई। तो उसमें मैं शादी में आया, तो उसमें भी मतलब कुछ पैसा वैसा नहीं था हमारे पास। तो शादी में आए, अपने शादी वादी किया। उसके बाद में वहाँ पे जो काम कर रहा था पूना में, वो भी हमको निकाल दिया, मतलब कि मतलब काम नहीं है, छोड़ दिया। फिर दूसरे कंपनी में जहाँ मोल्डिंग वाला कर रहा था वहाँ पे गया, वो भी मना कर दिया कि भाई काम नहीं है आपके लिए कुछ। तो वहां से फिर चला आया। तो मैं बोला क्या कर ही सकता हूँ। फिर मजबूरी में कैसे भी करके मतलब अब ये सोच लीजिए कि इतनी स्थिति इतनी खराब हो गई कि मतलब कर्जा ले लेकर एकदम हम परेशान हो गया। एकदम मतलब क्या बताएं कि एकदम ऐसे जैसे बोलते नहीं कि एकदम कर्जा लेने के बाद आपको इतना कोई परेशान कर देगा, जिससे लिए रहोगे वो इतना परेशान कर देगा आपको कि आप एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो वैसे हमको एकदम प्रताड़ना एकदम चालू कर दिए लोग कि हमको कर्जा, हमारा दो पैसा भाई क्या है। तो उसको भाई मैं बोला कि यार थोड़ा मतलब टाइम दे दो। तो टाइम नहीं दे रहे थे, तो मैं कैसे भी एक दोस्त को मैं फोन लगाया। दोस्त को फोन लगाया तो फोन उठाया। मैं बोला भैया यार कहीं काम हो तो हमको बताओ, हम काम करना चाहते हैं। बोले कि आप नहीं कर पाओगे, आप पढ़े लिखे नहीं हो।
मैं बोला 12 तक पढ़ा हूँ। बोले कि आपको इसमें मतलब कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उसके बाद में पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। मैं फिर एक बार मतलब हौसला मतलब टूट गया कि बोला कि मैं अब ज़िंदगी एकदम खत्म हो गई। ज़िंदगी, ये मान चलिए कि ज़िंदगी में सोच लिया कि मतलब एकदम अपने आप को इतना समझने लगे कि मैं मतलब मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई, मतलब कुछ नहीं हूँ। मतलब अपने लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, न किसी के लिए, न बीवी के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। इतनी ज़िंदगी हमारी स्थिति खराब हो गई थी। कोई साथ देने वाला नहीं था मेरा। फिर भी मैं उसको फ़ोन किया, मैं बोला, फिर वो बुलाया अपने पास, तो मैं उसके पास में गया, तो बोला तुम काम कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? मैं बोला भैया, मेरे मतलब समझ लो मेरा फिर मेरा इतना हौसला हुआ कि मैं ये सोचा कि मतलब हमको जो भी करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन हमको नौकरी दिलाओ, कैसे भी करके नौकरी दिलाओ। तो वो भाई क्या हुआ कि बात-वात किया फिर, वो बोला ठीक है लेकिन मेरा नाम मत डुबाना। वो पहले ही वार्निंग दे दिया था कि मेरा नाम मत डुबाना आप। मैं बोला मेरा भी इतना हौसला था कि मैं भी अपना मतलब भले पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कम ही पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं अपना हौसला टूटने नहीं दिया। मैं बोला कि आपकी इज्जत पे कभी आँच नहीं आने दूँगा, इतना मेरा वादा है। तो वहाँ से फिर वो मुझे भेजा, वो बॉम्बे मतलब पोर्ट पे था, कोयले लाइन में है, वो पोर्ट पे था, तो मुझको भेजा बिलिंग लाइन में, मतलब बिल बनाना था कोयले का, जो गाड़ी जाती है तो उसमें बिल बनाना था। मैं बोला यार भैया कि हम कैसे करेंगे, मतलब मन में सोच रहा था, डर लग रहा था बहुत, मतलब कैसे हम करेंगे, जाएँगे। तो वहाँ से भेजा हमको, वहाँ से मैं आया फिर सूरत। सूरत में सूरत में ही मेरा मतलब 2022 में ही दो सूरत में आया। जब वो दोस्त ने मेरा भेजा वहाँ पे बॉम्बे से, तो मैं सूरत में आया, तो यहाँ पे मतलब अपना कोई नहीं था, कोई नहीं था एकदम, मतलब कोई ही नहीं था। मैं अकेला आया, मतलब अकेला, मैं इतना हौसला मतलब बुलंद रखा था कि और यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद वहाँ से बातचीत किया, मतलब अपने को अंदर-अंदर डर लग रहा था कि हम पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो क्या बोलेंगे, इंटरव्यू क्या देंगे। फिर अपने तरफ के एक लोग मिल गए, अच्छा वो भगवान मतलब साथ दे दिए कि इधर अपने ही इधर के मिल गए। क्या हुआ कि इधर मिल गए तो वो हमको बताएँ सब कि मतलब ज़्यादा कुछ डरना मत, सीधे बोल देना कि हाँ, हमको सब आता है। तो सुबह में मैनेजर आया तो पूछ रहा था, इंटरव्यू ले रहा था, तो मैं बताया सब कुछ, हाँ, हमको सब आता है, लेकिन अंदर-अंदर डर लग रहा था कि हम कैसे करेंगे। तो सब जब वो हो गया तो इंटरव्यू तो सिलेक्शन हो गया मेरा। तो अब हमको क्या था कि हमको बिल बनाना था, तो हम कैसे करें, अब हमको इंग्लिश भी नहीं आती है और कंप्यूटर तो मैं कभी चलाया ही नहीं था। कंप्यूटर कभी चलाए नहीं थे, तो फिर वो भैया जो थे, वो धीरे-धीरे हमको सिखाएँ कि मतलब ये ऐसा है, ये इंटर है, ये स्किप है, ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसे मतलब बनाओगे, तो धीरे-धीरे वो मतलब हमको पूरा सिखाएँ। मतलब फिर मैं पूरा एकदम ट्रेंड हो गया। मतलब सोचो कि मैं कभी कंप्यूटर में चलाया नहीं था और कभी कोई कोर्स नहीं किया था। फिर भी मैं मतलब एक्सपर्ट, मैं इतना मैं अपने दिमाग में ये बैठा लिया था कि हमको जो भी कोई बताएगा मैं सीख लूँगा। मैं पूरा सीख लिया। पूरा सीखने के बाद एकदम एक्सपर्ट हो गया। मतलब बिल्डिंग में एकदम एक्सपर्ट हो गया। एक्सपर्ट होने के बाद फिर हमारी ज़िंदगी यहाँ से मतलब शुरू हुई। शुरू हुई तो मतलब फिर महसूस होने लगा, अच्छा अच्छा लगने लगा कि हाँ, चलो भाई नौकरी मिल गई, 10, 12, 15 हज़ार का, तो अच्छे से अब चलेगी ज़िंदगी। फिर मतलब हो गया इतना, मतलब चलते-चलते फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बीता। कुछ दिन बीतते-बीतते फिर भी जितनी बार गया घर, उतना बार कर्ज़ा लिया। फिर गया, आया यहाँ पे फिर कर्ज़ा भरा, फिर गया तो फिर कर्ज़ा भरा। मतलब मेरा कर्ज़े में ज़िंदगी डूब रही है। तो मतलब ऐसा-ऐसा मतलब चलता रहा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो, आप लोग कमेंट कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जहाँ तक हो तो मेरे वीडियो को जितना भी हो सके उतना शेयर करिए। तो हम लोग की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। चलिए अब मैं मिलता हूँ कल इसी टाइम।